देखो XYZ, MMM, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने यूजर डेटा किया डॉट फॉरीच किया, फॉरीच में आप लोगों को यहाँ पे ई आई, ठीक है। फॉरीच क्या करता है बताओ? फॉरीच तो ये है तो सबसे कॉमन है। अभी लॉगिन वाला फंक्शन हम जा ही नहीं रहा हूँ लॉगिन में, अभी इसको समझोगे। इसको ये क्या करेगा, एक लूप की तरह रन होगा। पहली बार ई में क्या वैल्यू है, एबीसी, सेकंड टाइम लूप की तरह है। जैसे आई की वैल्यू 1 2 3 होते रहती है ना, वैसी एक लूप रन होगा। उसमें पहली बार आई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है। अच्छा ये कोड एक बार समझ लो पहले इसको क्या है, ठीक है। जब भी हमने अभी लॉगिन फंक्शन क्रिएट किया ना, अगर आपको याद होगा तो लॉगिन फंक्शन हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉरी क्या है, मेथड है। मेथड मतलब फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर में फंक्शन पास करते हैं, फंक्शन के पैरामीटर में फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता तो कुछ ऐसा दिखता है ना, एनोनिमस फंक्शन। तो यही फंक्शन हमें किसके अंदर पास करना है, फॉर ईच के अंदर पास करना है, ऐसे करके। इसके अंदर हमें एक एलिमेंट कॉल करना है और एक इंडेक्स कॉल करना है, ठीक है। पहला इस फंक्शन का पैरामीटर, यहाँ तक क्लियर है नहीं है? नहीं क्लियर है ना? ये देखो, जो फॉर ईच का पैरामीटर कौन है, ये फंक्शन। इस फंक्शन का पैरामीटर है ई और आई। ई और आई में क्या वैल्यूज आती हैं, पहली बार एबीसी, सेकंड टाइम ऐसे करके रन होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिल्टर, फाइंड, ऐसे करके हम लोगों की कुछ वैल्यूज होती है। तो कॉन्स्ट हम लोगों ने लिखी यूजर डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे यूजर डेटा किया, यहाँ पे हम लोगों को फिल्टर, फाइंड, ऐसी कुछ वैल्यूज होती है हमारी। जैसे यहाँ पे मैंने एबीसी किया, कॉमा पे AMAN अमन, AMAR ऐसे करके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं कुछ डेटा, ठीक है। यहाँ पे यूजर डेटा डॉट फिल्टर, फिल्टर में हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया ई, और यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हाँ, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे ई की वैल्यू। अगर क्या है यहाँ पे ए बी सी है तो हमें वो एरे रिटर्न करके देगा जिनकी वैल्यूज में आपका ए बी सी होगा। जैसे मेरे यहाँ पे दो नेम है जो एबीसी से मैच करते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होगी वो मैं करता हूँ। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ रिटर्न करके, ठीक है। दोनों ही सेम है। हाँ देखो तो रिटर्न की वैल्यू ना, हाँ ये रिटर्न करा रहा है डायरेक्टली, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। इसका मतलब एक लाइन का कोड है तो रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समझ जाता है कि आपको ये सिंटेक्स रिटर्न कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन पास करते हो, कंडीशन रिटर्न कराते हो, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिजल्ट आपका क्या होता है, एरे में ऐड हो जाता है। अब मैं अगर इसे कंसोल कराऊं ना, यहाँ पे const and data equals to console dot log and, ठीक है, नोड अबाउट डॉट जेएस। यहाँ पे एबीसी हमारे दो एरे आ गए, ठीक है, फिल्टर होके आ गए। सेम आपका फाइंड वर्क करता है। फाइंड में भी फिल्टर और फाइंड में क्या डिफरेंस है, फाइंड आपकी सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, पहले में मिला इसको, जैसे एबीसी मिला ना पहले में, वो इसको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। क्या पहली वैल्यू बताएगा दिखाएंगे फाइंड 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 जो पहली वैल्यू जैसे एबीसी है ना, इसको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अब इनको यूज करते हैं, ठीक है। और इस क्लियर है, फिल्टर फाइंड भी फिल्टर की तरह होता है, एक कंडीशन रिटर्न करता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि फाइंड एक वैल्यू रिटर्न करता है, फिल्टर एरे रिटर्न करता है जितनी वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यूजर डेटा के अंदर हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी आप लोगों को क्लियर होगी, और वैल्यू का पेयर ऑब्जेक्ट कहते हैं इनको। तो एक मिनट एक काम करता हूँ, कमेंट आउट ही रखता हूँ। और यूजर डेटा इक्वल टू, आपने एक एरे क्रिएट किया है। यहाँ पे एरे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल दिया, ईमेल में हम लोगों ने abc@gmail.com कॉमा करके पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। कॉमा करके हम इसमें कुछ वैल्यूज और डालेंगे, ठीक है। XYZ और ZXY, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आप लोगों का एक एरे क्रिएट,
और हम अब क्या करेंगे, लॉगिन फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा यूजर डेटा, ठीक है, डॉट फाइंड में से क्या होगा, हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे इसे, ठीक है, फाइंड हो गया। अब देखो यहाँ पे तो एग्जांपल देखो दिया था, ठीक है, बेसिक और डी का 12,000 रुपये पर मंथ है, इनका कितना हो गया, 1440। फाइंड कराने क्या, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है, ये वैल्यूज किससे लेंगे, 40, ये वैल्यूज यूजर से लेंगे हम, ठीक है, जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो हमें यहाँ पे, चार्जेस, तो वैसे हम प्रॉम्प्ट से लेते थे ना, मिनिमम 5 में 2 रुपये 18 बन जाएगा। हाँ, ये इनपुट ले रहे हैं हम लोग, टोटल इनवेंटरी कॉस्ट कितनी होगी, ईपीएस, ठीक है। वेरिएबल, अभी के लिए हम स्टैटिक वैल्यू डाल देंगे कि प्रॉम्प्ट आप यूज नहीं कर सकते हो इसमें टर्मिनल में, तो अभी के लिए हमने स्टैटिक वैल्यू डाल दी, जिस भी यूजर नेम से मैच होगा तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे। फाइंड के अंदर क्या होगा, फाइंड के अंदर हम लोग एक पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे फंक्शन का, ई कॉमा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे इसको, इसका भी ईमेल इक्वल हो ई डॉट ईमेल से, एंड पासवर्ड भी मैच होना चाहिए ना, पासवर्ड मैच हो किससे, ई डॉट पासवर्ड, जहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो एलिमेंट हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिल जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो नल मिलेगा, तो रिटर्न इसको रिटर्न करना है, रिटर्न हो गया, ठीक है। अब जब भी हम लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूजर आ जाएगा, यूजर इक्वल टू लॉगिन फंक्शन को हमने कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर हमारा आ जाएगा, हमने देखो आ गया ना, इसकी पूरी डिटेल्स आ गई। अगर कोई और डिटेल्स भी होती है हमारी यहाँ पे, ये डेटा तो हमने पहले से ही पुट किया था, IMG में आपका, आप कल वाला एक बार कर लो, इमेज गैलरी वाला, इमेज में हमने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर डेटा अगर ज्यादा होता तो वहाँ पे वो डेटा हमारा क्या हो जाता, पूरा का पूरा रिटर्न हो जाता, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड। तो रिटर्न क्यों यूज करते हैं हम लोग, रिटर्न क्यों यूज करते हैं समझ में आ गया, यही फंक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी यूज स्टेट का यूज करते हैं ना, यूज स्टेट एक फंक्शन है जो हमें क्या रिटर्न करके देता है, एक स्टेट, और दूसरा एक फंक्शन हमें रिटर्न करके देता है। सेट काउंट एक फंक्शन है, तो इसने हमको एक एरे रिटर्न करके दिया, पहली वैल्यू स्टेट रहेगी, दूसरी वैल्यू उस स्टेट को हम सेट कर सकें, वो फंक्शन रहेगा हमारा एरे के अंदर। तो ये क्लियर है कैसे आ रहा है अभी, ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे, ऑन क्लिक, यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है, काउंट सेट काउंट यहाँ पे जाएगा, काउंट प्लस 1 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम काउंट को हमको शो भी कराना है, काउंट को शो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बटन तो है, बटन तो बना हुआ है, दिख नहीं रहा है ना, कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, हो रहा है आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, अब यही काम हम यहाँ पे वेरिएबल्स के थ्रू कर सकते हैं क्या, लेट ए इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे 1 किया, अब देखना है यहाँ पे होगा क्या। अगर आपने जॉब छोड़ी, जहाँ पे आपका पीएफ कटता था, उसी कंपनी में गए, यहाँ पे H1 और मैं यहाँ पे ए की वैल्यू दूंगा, ए वैल्यू दी मैंने यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू में मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू में मैं इंक्रीमेंट करता रहूंगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वो मेरा अपना फॉर्म ट्रांसफर करेंगे पुरानी कंपनी, इंक्रीज हो रहा है वो, मैं यहाँ पे, हाँ इंस्पेक्ट में ही दिखेगा, इंक्रीज हो गया, 9 तक पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे चेंजेस नहीं होते। तो स्टेट क्या करता है, आपके कंपोनेंट को रीरेंडर करने का काम करता है, जब भी किसी वैल्यू में चेंज होता है तो क्या करता है, रीरेंडर करने का काम करता है। इसलिए हमने वेरिएबल में नहीं होता, वो तो दिखाया मैंने अभी, वेरिएबल्स में भी चेंज होता है। अभी हम स्टेट में नंबर थोड़ा डालते हैं, हम डेटा आएगा ना यहाँ पे, तो दिखेगा, तो देखो कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग जब भी किसी वेबसाइट में जाते हैं, मैंने यहाँ पे ईमेल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे किसके मेल आ रहे हैं, लास्ट इनकम टैक्स का क्या होगा,
ठीक है, यहाँ पे ना यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे ईमेल खोला हुआ है अपना, ठीक है, मेरे को यहाँ पे मेरे मेल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका आप कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो तो वहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होते रहता है, इसलिए स्टेट बनाते हैं हम। स्टेट के अकॉर्डिंग डेटा क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। सुबह के टाइम पे कुछ और डेटा होता है, डायनेमिक वेबसाइट जो होती है ना, हाँ, उनका डेटा चेंज होता है। उनका डेटा सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और रहता है, तो वहाँ पे उनको डेटा को स्टेट में बना के क्या करना आता है, यूजर को शो कराना होता है, तो इसलिए हम लोग स्टेट का यूज करते हैं। ये क्लियर है तो मैं आगे कराता हूँ, वरना इसको करना है तो कर लो, नोट्स में लिखना है तो लिख लो। आप दोनों को तो क्लियर ही होगा। क्लियर है पूरा? आपने पहले रिएक्ट किया होगा यूआई और तो स्टेट ये वाला किया पहले? आप भी ना बदली बैठ तो मैं इसमें अभी टेलविंड सीरीज अप्लाई करना सिखाऊं या फिर हम आगे आ गए एक काम करो, आपको वैसे एक आगे भी आ टेलविंड सीरीज गए ठीक है, टेलविंड सीरीज वाला देखिए, वीडियो तो बनी रही है, ठीक है। टेलविंड सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, हाँ वो है